एक पर्चे बताते हुए आज आप एसपी कार्यालय पे आए हुए हैं। पूरा व्यापार मंडल आया हुआ है, क्या मामला है, किस मामलों को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं? अरविंद गांधी प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हम लोग जो है श्री मंजय सिंह जी हैं, जो पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष हैं, इनका एक प्रकरण है। क्योंकि कोतवाल कल बुलाए थे शाम को और बार बार प्रयास करने के बाद भी वो नहीं मिले। आज सुबह भी फिर पुलिस चौकी से इनके लिए फ़ोन आया था कि आप कोतवाल साहब से मिल लीजिए, 11 बजे बुलाया। फिर वहाँ जाने के बाद भी नहीं मिले। इसी प्रकरण में हम लोग पुलिस अधीक्षक से मिलकर पहले तो कोतवाल साहब के बारे में बताया गया कि इस प्रकार व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिसबिहेव करना उचित नहीं। दूसरी बात कि जो प्रकरण है उसके बारे में बताया गया। तब उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी को जो है रेफ़र किया मामला, और वहाँ पर हम लोगों ने सारे प्रकरणों को बताया। उन्होंने 2 दिन का समय लिया है और उन्होंने कहा कि जो है 2 दिन समय दीजिए, हम दोनों पक्ष को बुलाएंगे और जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। लगातार कई महीनों से ये मामला चल रहा है चौकी पे और कोतवाली आप लोग जा रहे हैं, किस तरीके का आप लोगों को बिहेव किया जा रहा है, क्या है, कुछ आप लोग परेशान दिख रहे हैं? हमने तो बताया आपको अभी कि जो है कोतवाल साहब को जबकि पूरी सरकार जो है कह रही है कि व्यापारी समाज का किसी प्रकार का जो है उनको दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर उनको सुना जाना चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री ने एडिशनल एसपी को प्रभारी बनाया है व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ, ताकि व्यापारियों के मामले को अलग तरीके से सुना जाए और त्वरित निस्तारण करके उनको न्याय दिया जाए। लेकिन कल जिस प्रकार से बलिया कोतवाल ने मिसबिहेव किया, वो हम सभी लोगों को शक में डाल देता है कि सुशासन और लॉ एंड आर्डर इतनी मजबूत होने के बावजूद भी एक कोतवाल जो है अपने चैम्बर और आवास में रहते हुए व्यापार मंडल के प्रांतीय और जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिला नहीं और वो फ़ोन तक नहीं रिसीव किया, यह दुर्भाग्य है। और दूसरे पक्ष को उसने जो है छोड़ दिया और सूचना भी नहीं दिया कि हाँ आपको कब मिलना है। तो यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की छवि जो है ऐसे ही अधिकारी खराब कर रहे हैं, जिससे कि मैं सरकार से और जिले के पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूं कि ऐसे कोतवाल को बुला के और उन सारे प्रकरण की जांच करके इनके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई होना चाहिए, ताकि सरकार की जो छवि खराब हो रही है ऐसे अधिकारियों के कारण वो न हो। अब पैसे के लेन देन की बात को न्याय मिल सके। पैसे की बात की जाए तो कितने रुपए का लेन देन का मामला है और क्या उसमें देखिए ये मामला जो है 16 लाख रुपए का है। ये जिस मकान में रहते थे मकान मालिक ने उसको दूसरे को बेच दिया। इनका ये कहना है कि जो है उन्होंने कहा था कि सारा पैसा इसमें एडजस्ट कर दिया गया है। जब जो नए मकान मालिक हैं जब उनसे बोले कि भैया आप जो है एडवांस दीजिए नहीं तो आप मकान खाली करिए, दुकान खाली करिए, तब इनको सदमा पहुंचा कि आखिर में हम तो पैसा दिए हैं पुराने मालिक को। जब पूरा सेल खंगाला गया तो उसमें पाया गया कि सेल के बाद रजिस्ट्री करने के पहले जो भी प्रकरण है वो जो है जो रजिस्ट्री करने वाला व्यक्ति है वो समझेगा, इससे जो है लेने वाले से कोई मतलब नहीं है। तब जो है लगातार वो संपर्क किए और जो मकान मालिक जो पूर्व मकान मालिक हैं उन्होंने 15 मई को फिर इस महीने के 7 तारीख को आके समस्या का समाधान करने और जो भी लेन देन है उसको निपटान करने की बात जो है वो पुलिस प्रशासन के समक्ष रखा था। और IGRS पर इन्होंने जो मैटर डाला था अपना उसका सबूत भी है। तो यही मामला है। एक पर्चे बताते हुए एसपी कार्यालय पर आप आए हुए हैं, कई दिनों से आप पीड़ित है और व्यापार मंडल के आप एक पदाधिकारी भी हैं और पत्रकारी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या समस्याएं आपके साथ हो रही हैं? मैं मंजय सिंह पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष हूँ, साथ ही ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जिला महामंत्री हूँ और कई पदों पर अंकित हूँ। उसके बावजूद मैं कई महीनों से कोतवाली का चक्कर लगा रहा हूँ। कोतवाल साहब ने एक बार भी मिलने की इच्छा जाहिर नहीं की। कितने वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, इनसे मिलकर समस्या का समाधान किया जाए। थक हार कर मैंने डाक से उच्च अधिकारियों को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया। लास्ट में मैं IGRS के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से न्याय की मांग किया। तो जांच प्रकरण में ओगडेन में चौकी इंचार्ज साहब ने जांच करके यह आख्या प्रस्तुत की
जो दुकान बिक्री हुई है, जो सरदार महेंद्र सिंह, सरदार अमरजोत सिंह, सरदार जसपाल सिंह ने बेचा है, उसमें मैं पहले से किराएदार था उन्हीं का, जिसमें मैं एडवांस के रूप में 10,50,000 रुपया दिया था। उसके बाद ये लोग मकान बेचकर दूसरी जगह जाकर शिफ्ट कर गए। उस मकान को बेचने से पहले मुझसे भी एडवांस के रूप में 5,90,000 रुपया खाते में जमा करवाएं। उसके बाद भी मेरे साथ छल कपट करके बेईमानी पूर्वक उन्होंने दूसरे को मकान बेच दिया और हमारा एग्रीमेंट का पैसा और अग्रिम जमानत जो एडवांस दिए थे, दोनों पैसा लेकर यहाँ से चले गए। IGRS पर जांच करके चौकी इंचार्ज साहब गिरिजेश सिंह ने रिपोर्ट लगाया कि ये लोग 15 मई को आकर आपका जो भी लेन देन का हिसाब कर देंगे। फिर दूसरी बार जब मैं IGRS पर रिपोर्ट डाला कि 15 मई को नहीं आए हैं, तो ये लोग ने 7 जून 2024 को आकर पैसा दे के हिसाब करने की बात कही थी। आकर 8 जून को दुकान पर 2:30 बजे आए। हमारे पंचों के सामने उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ लेन देन में फ़र्क है, मेरे हिसाब से आपको 8.5 लाख रुपया देना है, लेकिन पंचों के निर्णय के अनुसार ये हुआ कि चलिए आप लोग आपस में तय करके कुछ आपस में कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। अगले दिन उन्होंने बोला कि मैं आकर आपको पैसा लौटा दूंगा चेक के माध्यम से, लेकिन अचानक 9 तारीख को आकर बोल रहे हैं कि मुझे आपको कोई पैसा नहीं देना है, मैंने आपको पैसा सारा दे दिया है। मैं औगडेनगंज पुलिस चौकी अवगत कराया कि IGRS पर जो डाला गया है उस प्रकरण में सरदार जी लोग आए हुए हैं, उनको बुलाया जाए। उन्होंने चौकी पर बुलाया। चौकी पर पुलिस के सामने सरदार जसपाल सिंह, सरदार अमरजोत सिंह बोल रहे हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए, जेल भेजना है जेल भेज दीजिए, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। मैं इनको पैसा दे दिया हूँ। पुलिस बोल रही है कि आप अगर पैसा दे दिए हैं तो कुछ साक्ष्य दिखाइए। बोले कि मैं कुछ साक्ष्य नहीं दिखाऊंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा। थक हार कर उन्होंने जो IGRS पर पोर्टल पर डाला था, एक फार्म भरवा कर औगडेनगंज के 2 सिपाहियों द्वारा ई-रिक्शा से कोतवाली भेजे और मुझे सूचना बोले कि आप कोतवाली जाइए और जाकर वहाँ कोतवाल साहब से मिल लीजिए। हम लोग का व्यापारक मंडल का प्रतिनिधि मंडल कोतवाली आया। कोतवाली में सरदार जी लोग भी आए। कोतवाल साहब से मुलाकात नहीं, फ़ोन पर वार्ता के अनुसार उन्होंने बोला कि आप 5 बजे आकर शाम को मिलिए। पुनः हम लोग प्रतिनिधि मंडल 5 बजे शाम को आकर आए तो देख रहे हैं कि सरदार जी लोगों को भगा दिया गया है और कोतवाल साहब फ़ोन नहीं उठाए। पूरे मामले अब संदिग्ध लग रहा है। कोतवाल साहब की भूमिका संदिग्ध लग रही है, क्योंकि मैं इससे पहले भी 2-3 महीना से चक्कर लगा रहा हूँ। कोतवाल साहब मिलने से मना कर दे रहे हैं। आखिर वो चाह क्या रहे हैं? सरकार की मंशा है कि हम लोग को व्यापारियों के साथ न्याय किया जाए। जब हम लोग एक सक्षम अधिकारी, एक वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, तो आम जनमानस के साथ ये क्या न्याय करते होंगे? इन सारी चीज़ों के बाद आप SP साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? SP साहब से मिलने के बाद उन्होंने CO सिटी से मामले को छानबीन करके मामला हल कराने का आश्वासन दिया है। CO सिटी साहब ने 2 दिन का समय वक्त मांगा है कि विपक्षी को भी बुलाकर आपका जो भी न्याय संगत बात होगी सुनी जाएगी। और इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल आगे क्या करने वाला है अगर 2-4 दिन के अंदर कुछ नहीं हलबल निकलता है तो? व्यापार मंडल यही करेगा, बैठकर आपस में व्यापार मंडल, यहाँ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, फेडरेशन व्यापार मंडल है, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल है, सबके प्रतिनिधि मंडल आए हुए हैं। आपस में हम लोग बैठकर तय करेंगे, रणनीति तय करेंगे कि हम लोग के साथ न्याय किया जाए। जब हम लोग ही न्याय मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे तो आपस में सरकार से आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं?